तो किसी अच्छे कवि ने कहा है कि जानकारी बहुत जरूरी है और जानकारी आप कहीं से भी इकट्ठा करें तो उसी जानकारी को देने के लिए हम आप सभी के बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी बच्चों के काम की खबर देने के लिए, आप सभी बच्चों के काम की जानकारी देने के लिए स्वागत है आप सभी बच्चों का। शुरुआत करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आप सभी बच्चों के जीवन में काम आए, उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं पहले पेज पे। न्यूज़पेपर का पहला पेज अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हो भी क्यों ना, न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा मेहनत इसी पेज को बनाने में करता है। तो इस पेज पे हम लोग पहुंचते हैं और ढूंढते हैं कि क्या है हमारे काम की चीज। जैसा कि हम लोगों ने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था कि जो चुनाव चल रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता है और एज ए स्टूडेंट वो आपको याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में चीजें आती रहती हैं। तो जैसा हम लोगों ने कहा था, कल बात किया था कि चुनाव होने वाला है, तो अब फाइनल हुआ है कि जो कांग्रेस का चुनाव होगा, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होगा इंटरनल चुनाव होता है। इंटरनल का मतलब कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वही उसमें वोट करते हैं। तो इसमें आम पब्लिक या कॉमन मैन पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इंटरनल चुनाव होता है, लेकिन उस चुनाव में जो दो लोग कैंडिडेट बनने वाले हैं वो अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और शशि थरूर जो केरल से सांसद हैं, वो दोनों लोग इसमें कैंडिडेट बनने वाले हैं। इसकी घोषणा हो गई है और बहुत जल्द इसका इलेक्शन होने वाला है। तो फाइनल पता चलेगा कि गांधी परिवार के अलावा कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला है, गहलोत और थरूर में से। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं और कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं राजस्थान के, और अभी वो चुनाव में जा रहे हैं। वहीं शशि थरूर जो हैं वो केरल से कांग्रेस के सांसद हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक चुनाव होने वाला है जिसके ऊपर आप सभी बच्चों की नजर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर फर्स्ट पेज पे देखा जाए तो फर्स्ट पेज पे बहुत कुछ नहीं है। हाँ, ये खबर मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चों तक पहुंच गई होगी कि बहुत अच्छे कॉमेडियन जिनको हम सभी ने देखा है, अलग अलग चैनल्स में देखा है, अलग अलग मूवीज में देखा है, राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है, मतलब उनकी डेथ हो गई। कल ही उनकी डेथ हुई। तो ये एक दुखद खबर है और इस खबर से वो सभी लोग परेशान हुए जो लोग राजू श्रीवास्तव को देखते रहे हैं, जिन लोगों ने राजू श्रीवास्तव को अलग अलग मूवीज में देखा है। तो ये एक दुखद खबर है, लेकिन ये खबर है तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि उन्होंने कॉमेडी के लिए क्या क्या किया है, कॉमेडी के लिए कितने अच्छे सेगमेंट्स उन्होंने निकाले हैं, कॉमेडी को साफ सुथरे बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये उनका योगदान है कॉमेडी के लिए और पूरी टीम, लेक्चर देखो कि पूरी टीम उनको नमन करती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। ये पेज है जो आपके स्टेट, आपके इलाके का पेज होता है, मतलब आप जो भी अखबार पढ़ेंगे वहां पे ये पेज आपके इलाके का पेज होगा, आपके राज्य का पेज होगा। तो अभी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है और क्योंकि इसमें अक्सर ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। ये पेज है नेशनल पेज, पॉलिटिकल पेज। तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं है जो आप सभी बच्चों को बताया जाए, आप सभी बच्चों से साझा किया जाए। फिर पॉलिटिकल पेज है। पॉलिटिकल पेज में ज्यादातर क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर कमेंट और उसका वापस रिवर्स कमेंट, ये सभी चीजें ज्यादातर चलती रहती हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपकी दिलचस्पी है, आप पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखते हैं, तो आप इसको पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। ये पेज है नेशनल पेज। नेशनल पेज में भी अगर मैं देखूं कि आप सभी बच्चों के लिए क्या कुछ खास है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पूरे पेज को मैंने अगर देख भी लिया
मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सेम वही, ये भी नेशनल पेज है और नेशनल पेज फिर आप सभी बच्चों के लिए खाली रह गया। कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये एडिटोरियल पेज पे एक चीज है जो आप सभी लोगों को दिखाया जा सकता है। भारतीयता के अनुरूप शिक्षा नीति, इसका मतलब है कि इस पूरे आर्टिकल में उन चीजों पे ध्यान दिया गया है कि जैसे भारतीय संस्कृति जो विरासत है वो बहुत बड़ी विरासत है और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश इसको फॉलो करते हैं हमारी विरासत को। तो हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, हमारा शिक्षा का जो पैटर्न है, जो आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं, आप सभी कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें कैसे और भारतीयता की महक हो, उसमें कैसे और भारतीयता को बढ़ावा दिया जाए, इंडियन नेशनलिटी को बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि हम जो अभी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं वो ली गई है विदेश से, मतलब बाहर की कंट्री से ली गई है। तो इसको कैसे इंडियन बनाया जाए, इसको कैसे इंडियन फ्लेवर के साथ बनाया जाए, क्योंकि आप देखते थे कि पहले बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारे कार्यक्रम में हमने देखते थे कि गुरुकुल होता था, गुरुकुल में ऋषि होते थे, उनके शिष्य होते थे और उस तरीके से पढ़ाई होती थी। तो वो भारत की पद्धति थी, वो भारत में पढ़ाई करने का, संस्कार देने का एक तरीका था। तो उस तरीके पे अगर भारतीय शिक्षा नीति बढ़ती है तो इससे भारत का बहुत विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके ऊपर कैसे और काम किया जा सकता है, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। आप सभी बच्चे अगर पढ़ेंगे तो संस्कृति को समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। उससे आज नहीं तो कल आपको बहुत फायदा होगा, बहुत विकास होगा। तो इसको जरूर पढ़ें और समझें। हाँ, ये पेज है बिजनेस पेज। तो बिजनेस पेज पे एक चीज है जो बताया जा सकता है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है, लेकिन उसमें अगर बताया जाए तो ये है कि जो विप्रो एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसने कल अनाउंस किया कि वो 300 अपने एम्प्लॉय को निकाल रहा है, कंपनी से निकाल रहा है। वैसे तो ये नेगेटिव न्यूज है, अगर इकोनॉमी के लिए देखा जाए, अगर कंट्री के लिए देखा जाए तो बहुत नेगेटिव न्यूज है। लेकिन क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि वो 300 लोगों को निकाला गया है, वो अब दूसरी कंपनी में भी काम करते थे। दूसरी विप्रो की जो कॉम्पिटिटर कंपनी थी, विप्रो की जो साथ की कंपनी थी जिसके साथ विप्रो का कंपटीशन चलता था, उन कंपनियों में भी साथ में काम करते थे वो 300 लोग। तो इस तरीके से उन्होंने गलत एक्टिविटी की, जिसकी वजह से उन 300 लोगों को विप्रो ने निकाल दिया है। तो ये न्यूज आप सभी को बताना जरूरी था। इससे एक एथिक्स आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आप एथिकली करें, उसको सोच समझ के करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। 300 लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और दूसरी कंपनियों को भी मदद करते थे, इसकी वजह से इन लोगों को निकाल दिया गया है। तो इस उम्र में, जिस उम्र में आप सभी बच्चे हैं, उस उम्र में इन चीजों को सीखना समझना जरूरी होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पेज पे बहुत कुछ खास नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पेज है, अंतरराष्ट्रीय पेज है। और इसमें अगर मैं बहुत कोशिश करूं ढूंढने की तो एक खबर दिख रही है जो फिर से बहुत नेगेटिव है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है क्लास में और बहुत सारे सेशंस में बात हुई है कि यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो काफी दिनों से चल रहा है। 7 से 8 महीने हो गए इसको कंटिन्यू चलते हुए। अब क्या है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने परमाणु युद्ध करने का एक धमकी दिया है। और परमाणु युद्ध आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। आप सभी बच्चों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी का एक केस हुआ था जहां पे अमेरिका ने जापान पे बम गिराया था।
ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में वो बम गिराया गया था। तो वो बम की वजह से, वो बम जब गिरा, परमाणु बम, तो उसकी वजह से कई सालों तक वहां पे लोगों को दिक्कत हुई, कई सालों तक कई बीमारियां चलती रही। तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत नुकसानदायक और बहुत बेकार चीज है, जिससे हमेशा दुनिया को बचना चाहिए। लेकिन ऐसी धमकी दी है रूस के राष्ट्रपति ने, तो मुझे लग रहा है कि ये दुनिया में या दो देशों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसका एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। ऐसे धमकियों से दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे देश रूस को समझाने में लगे हुए हैं, रूस को एक एडजस्टमेंट, एक एग्रीमेंट वाले पॉइंट पे लाने के लिए बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं, हाँ, पूरी दुनिया उम्मीद करेगी कि ये झगड़ा और ना बढ़े और ये एक पॉजिटिव नोट पे झगड़ा खत्म हो। इसके आगे बढ़ते हैं, इस पेज के आगे ये स्पोर्ट्स पेज है, और स्पोर्ट्स पेज पे आप देखेंगे कि कल का जो मैच था, कल का नहीं, परसों का जो मैच था, वो भारत हार गया था। तो उसी के ऊपर कुछ एनालिसिस है कि आखिरी ओवर किसको देना चाहिए, आखिरी ओवर में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उन चीजों के ऊपर कुछ स्टोरीज कई की गई हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पेज आया है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी चीजें दी गई हैं कि आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर कैसे रख पाएं। क्योंकि आईटी सिक्योरिटी, अपने आप को ऑनलाइन सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप अपने आप को फिजिकल सिक्योर रखते हैं कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो किनारे चलें, कोई गाड़ी आ रही है तो आप उससे बच के चलें, ये आपकी फिजिकल सिक्योरिटी है। लेकिन उससे भी बड़ी सिक्योरिटी होती है ऑनलाइन सिक्योरिटी, कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने आप को कितना सिक्योर आप रख पा रहे हैं, कितना ज्यादा सिक्योरिटी आपके ऊपर है, वो बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल है, बहुत अच्छी चीजें, जानकारी दी गई हैं, आप इसको पढ़ें और अपने आप को ऑनलाइन सिक्योर रखें। हाँ, वो उसी का पार्ट है। ये ई सिम भी उसी का पार्ट है कि आप कैसे ऑनलाइन अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये हेल्थ का पेज है, और हेल्थ का पेज अक्सर मैं कहता हूं कि ऐसा पेज है जो आप अपने लिए पढ़ते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए पढ़ते हैं, अपनों के लिए पढ़ते हैं। तो अगर अपनों की चिंता है, खुद की चिंता है, तो इस पेज को जरूर पढ़ें और इसमें से बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी आपको। हर रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है हेल्थ के पेज पे, ठीक है। उसके अलावा बॉलीवुड का पेज है जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें। और मैं ऐसा नहीं कहता कि बॉलीवुड या जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको आप फॉलो ना करें, बिल्कुल फॉलो करें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको फॉलो करें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें होती रहती हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप बॉलीवुड से भी सीख सकते हैं, बॉलीवुड में से भी समझ सकते हैं। तो इनको भी फॉलो करें। मुझे लगता है कि पूरे न्यूज़पेपर को आपको फॉलो करना चाहिए, बट सेलेक्टिव फॉर्म में। सेलेक्टिव मतलब आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज को समझना है कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीजें हम आपको सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। आई होप कि आज के सेशन में आप सभी बच्चों को काफी मजा आया होगा। आप लोग रेगुलर बेस पे हमसे जो भी चीजें शेयर करना चाहें वो करें, हम उसको अपने इस सेगमेंट में या बाकी हमारे जो भी सेगमेंट चल रहे हैं उसमें इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू।